बॉब अपने घर में बैठा कर रहा है नाश्ता, जोर की लगी है भूख पर खा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। भूख लगने पर खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर भूख ना हो तो सारे व्यंजन फीके लगते हैं, इसलिए मैं अच्छे से भूख लगने पर ही खाना खाता हूँ। भोजन चाव ले लेकर खाना चाहिए। भोजन करते समय हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बड़े इत्मीनान से भोजन करना चाहिए। पता नहीं लोग खाने के समय इतनी हड़बड़ी क्यों करते हैं। मैं भोजन बड़े इत्मीनान से और थोड़ा थोड़ा रह रह कर करता हूँ, ताकि भोजन में दिलचस्पी बनी रहे। मेरा हो गया, अब नहीं खाऊंगा। बॉब ने नाश्ता कर लिया, अब मैं भी नहीं खाऊंगा बाबा। ये फल की टोकरी कहाँ रखो? इस तरफ, हाँ इस टेबल पर। हाँ, ये क्या? बॉब और पप्पी ने फिर भोजन छोड़ दिया। ओहो, क्या करूँ मैं इन दोनों का? हमेशा भोजन की बर्बादी करते हैं दोनों। घर में अब मन नहीं लग रहा छोटे, चल बाहर घूमने चलते हैं। घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। जब मन करे हमें घूमना चाहिए। हाँ हाँ चल रहे, अब घर में मन नहीं लग रहा बाबा। सेब, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेगा क्या छोटे? हाँ हाँ देना रे। ये ले। आक्थू, आक्थू, ये तो अच्छा नहीं लग रहा बाबा। अच्छे नहीं लग रहे, पर दिखने में तो ठीक है। मैं खा कर देखता हूँ। ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है। सेब मीठा है छोटे। खाने में मजा आ गया। अब ज्यादा नहीं खाऊंगा, इसे फेंक देता हूँ। हाँ, ये क्या? फल नीचे कैसे गिर गए? ये तो खाकर फेंके हुए हैं। जरूर बॉब का काम है। अन्न की इतनी बर्बादी। क्या करूँ मैं बॉब का? कैसे समझाऊं उसे? सोफे पर बैठकर मम्मी आराम से पी रही है चाय। ऐसे में ना अभी बॉब कहीं से आ जाए। बहुत घूम लिया छोटे, अब मुझे भूख लग रही है। सुबह नाश्ता कम किया था। मम्मी चाय छोड़ो, भोजन दो, भूख लगी है। आ गए तुम, चुपचाप बैठो, चाय पीकर देती हूँ। शांति से चाय भी नहीं पीने देता ये। देखा छोटे, मुझे जोर की भूख लगी है और मम्मी चाय पी रही है। अरे बॉब, माँ ला रही है भोजन। बॉब ने कहा था जितना पूरा भोजन खा जाना बॉब, नहीं तो दंड पड़ेगा भुगतना। तुम भोजन करो, मैं पानी लाती हूँ। पानी? खाना अभी शुरू किया नहीं है और पानी के लिए मेरी ओर देखने लगा। भूख तो लगी नहीं रहती है और भोजन बर्बादी करता रहता है। ये लो पानी और पेट भर खाओ। थैंक्स माँ। आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मजा आ गया खाने में। अब मेरा पेट भी भर गया है। अब हो गया, अब नहीं खाऊंगा। छोटे खाकर बाहर भी चला गया। मैं कब तक खाता रहूंगा? मैं भी बाहर चलता हूँ। अब खाना खाओ। भोजन तो कर लिया। ये सारा भोजन खत्म करो। हाँ, ये भोजन, अब मेरा खाने का मन नहीं है। इसे फेंक दो। मैं चला अब अपने छोटे के पास। अपने कमरे से खेलने का सामान ले लेता हूँ। तुम ये जो भोजन फेंकने के लिए कह रहे हो, तुम्हें पता है ये भोजन कहाँ से आता है? हाँ जानता हूँ माँ, पैसे से आता है। तुम्हें लगता है भोजन पैसे से आता है? तुम एकदम नासमझ हो। तुम अभी यही रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जाना मत कहीं। आखिर मम्मी मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? अरे बॉब, क्या हुआ रे बाबा? तू यहाँ चुपचाप से क्यों खड़ा है रे? तूने कुछ बदमाशी किया है क्या? कुछ नहीं हुआ छोटे। इसे लगता है ये अनाज पैसे से आता है। ध्यान से सुनो, ये जो अनाज तुम थाल में देख रहे हो, जमीन में बोकर अनाज उपजाने में तुम्हारे दादाजी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझे? अनाज उपजाने में भी मेहनत लगती है। दादाजी को अनाज उपजाने में पसीने छूट जाते हैं। अनाज उपजाना इतना भारी काम भी तो नहीं लगता। मम्मी मुझे बेवकूफ बना रही हैं। बॉब को न जाने क्या हो गया है बाबा। इतना गंभीर तो मैंने बॉब को कभी नहीं देखा। मम्मी की बात सच है या झूठ, इस बात का पता मुझे लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बॉब तू इतना मत सोच रे, तेरा दिमाग फेल हो जाएगा बाबा। तुझे देखकर मुझे घबराहट हो रही है रे। एक आइडिया आया, मैं किसान बनूंगा। मैं खुद अनाज उपजाऊंगा छोटे। सच्ची? खुद अनाज उपजाएगा बॉब, किसान बनकर दिखाएगा बॉब। मन में है ये ठाना, अपनी अनाज की रोटी माँ से बनवा कर है खाना। आहा, हम दादाजी के गांव पहुंच गए छोटे। हम यहाँ खेती करेंगे। तेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है रे, ये खेती का क्या चक्कर है बाबा? कोई काम उम्र की मोहताज नहीं होती छोटे, तू समझा?
मैं दादाजी से ज्यादा अनाज उपजाकर तुझे दिखाऊंगा। दादाजी का तो घर आगे है रे, पर दादाजी नहीं दिख रहे बाबा। दादाजी किसान है छोटे, वे किसी कमरे में काम कर रहे होंगे। चलकर उधर देखते हैं। वे तो इधर भी नहीं दिख रहे। अरे बॉब, यहाँ उसकी माँ भी उसके साथ नहीं है? किधर से आवाज आई? अरे दादाजी यहाँ हैं। पाए लागू दादाजी। दादाजी कुदाल लिए कितने अच्छे लगते हैं। बॉब तू हमेशा बाजी मार लेता है बाबा। मैं भी दादाजी को प्रणाम करूँगा रे। पाए लागू दादाजी, थोड़ा मुझे भी गुरु ज्ञान दे देना बाबा। खुश रहो, आनंद में रहो। अब बताओ बेटा, तुम अचानक यहाँ पर किस लिए आए हो? सब ठीक तो है? दादाजी मैं आपकी तरह खेती करूँगा, किसान बनूंगा। आपको हंसी आ रही है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। अच्छा, ठीक है, बनो किसान। मैं तुम्हें किसान बनाऊंगा। मैं भी किसान बन गया। ये किसान बनना तो बड़ा आसान है। दादाजी ने मुझे तुरंत किसान बना दिया। क्यों छोटे? ठीक कहा रे बाबा। मैं तो दादाजी से भी बड़ा किसान बन गया हूँ। दादाजी तो सिर्फ कंधे पे कुदाल लिए चल रहे हैं, मैं तो कुदाल और बीज दोनों लिए हुए हूँ। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है छोटे। दादाजी जैसा जैसा कहेंगे वैसे वैसे करते जाना है, बस अपना काम पूरा हो जाएगा। बस तू काम पूरा कर ले, फिर हम घर चलकर मस्ती करेंगे बाबा। एक बात समझ में नहीं आ रही छोटे, ये दादाजी ने अपने खेत में जहाँ तहाँ पुतले क्यों गाड़ रखे हैं? बॉब बेटा, उधर क्या देख रहे हो? यहाँ आओ। आया दादाजी। आप मुझे बताइए, मुझे अब क्या करना है? बॉब बेटा, उधर देखो, वो रहा तुम्हारा खेत जिसे तुम्हें कुदाल से कुराई करनी है। हाँ, क्या वो मेरा खेत है दादाजी? अरे छोटे उधर देखो, वो हमारा खेत है जिसमें हम अपनी फसल उगाएंगे। क्या बोलता है बॉब? अपनी खेत किधर है रे? मुझे खाली जमीन दिखता है रे। दादाजी मुझे एक बात बताइए। क्या बॉब बेटा? उधर खेत में सभी और आपने पुतले क्यों गाड़ रखे हैं? ये पुतलों का क्या माजरा है, बताइए। अभी बताता हूँ। वो जो पुतले हैं वो पक्षियों के द्वारा फसल को बर्बाद करने से बचाते हैं। ओहो, ऐसी बात है। जब तुम्हारे खेत में फसल उगेंगे, मैं तुम्हारे खेतों में भी पुतले गाड़ दूंगा। मुझे पुतलों की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने खेत की रखवाली स्वयं करूँगा। अच्छा, ठीक है, तुम अपने खेत की रखवाली स्वयं करना। अरे बॉब, ये तो खाली जमीन है रे, खेत कहाँ है बाबा? हम अपने खेत के बीच में पहुंच गए छोटे। मैं अपने अंदर असीम ताकत महसूस कर रहा हूँ। छोटे, मैं अभी पूरे खेत को झट कुदाल से कोड़ कर रख दूंगा। मैं कुड़ाई करने में एक्सपर्ट हूँ। ये अभी देख छोटे। आहा, ओई माँ, गिर गया मैं। तू ठीक तो है ना रे? मुझे कुछ नहीं हुआ छोटे, मैंने कुदाल कुछ ज्यादा ही उठा लिया था। इस बार मैं इत्मीनान से खेत की कुड़ाई करूँगा। ये देख छोटे, मैंने कुदाल उठा लिया और उल्टा भी नहीं। अरे हाँ, तूने तो कुदाल उठाया हुआ है रे। जमीन की कुड़ाई के लिए। ये देख कूड़ा खेत। देखने दे जरा। नहीं कूड़ा रे, इस पर तो कुछ भी नहीं हुआ बाबा। कूड़ेगा छोटे। ये देख कूड़ा क्या, ध्यान से देखना। रुक जा, ध्यान से देखता हूँ मैं। नहीं रे बाबा, कुछ भी नहीं हुआ रे बॉब। ओहो, शरीर अकड़ गया। बॉब तो थक गया रे, पर जमीन पर तो कुछ भी नहीं हुआ रे बाबा। खेत की कुड़ाई करने में तो मेरा प्राण चला जाएगा। ये कैसा खेत है? कुदाल चलाते चलाते तो मेरा हाल बेहाल हो गया। मुझे तो चक्कर आने लगा। ठीक बोला रे बॉब, ये तो जमीन बंजर है रे बाबा। ये बॉब हताश होकर बैठा हुआ है। क्या हुआ? कौन? पैर तो दादाजी के हैं। अरे दादाजी, क्या दादाजी, आपने कैसा खेत दे दिया मुझे? मैं कुदाल चलाते चलाते थक गया, पर ये खेत है कि कुड़ता ही नहीं। आप हंस रहे हैं दादाजी। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं रे। शांत रहो। तुम दोनों जाकर उस कुड़े हुए खेत में बीज की बुआई करो। हमें कुड़ा हुआ खेत दे दिया छोटे, चल कर बीज की बुआई करते हैं। अब जल्दी बीज की बुआई कर रहे बाबा। बुआई करते करते बेहोश मत होने लगना रे। मैं बेहोश नहीं होऊंगा। बीज बुआई में काम ही कितना रहता है, बस बीज निकालो और छींटो। तूने ठीक बोला था छोटे, बीज बोते बोते शाम हो गई। अरे दादाजी, आप आ गए, मैंने बीज बो दिया। कैसे हो बॉब बेटा?
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बुआई करते करते थक गया हूँ, नींद आ रही है मुझे। चलो घर चलें। बीज बुआई करते करते थक गया है बॉब, हालत खराब हो गई इतने से ही जम्हाई लेते लेते जा रहा है घर की ओर। बॉब को भूख लगी होगी, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अरे ये क्या, ये दोनों तो सो गए, गहरी नींद से जगाना ठीक नहीं होगा। सुबह हो गई, खेत में चलना होगा। वे दोनों तो अभी तक सोए हुए हैं, मुझे उन्हें जगाना होगा। बॉब किसान बनना चाहता है तो मुझे उसे किसान के काम को समझाना तो होगा ही। बॉब बेटा उठ जाओ, चलो हमें काम पर जाना है, चलो उठो। हाँ दादाजी। क्या दादाजी, इतनी रात को क्यों उठा दिया? इस समय से उठकर क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा? मेरे साथ तो चलो बेटा, क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसी समय से काम करेंगे तभी समय पर काम पूरा होगा। ओहो, दादाजी बिना न खुद सोते हैं और न दूसरों को सोने देते हैं। चलो उठ जा छोटे। सोने दे रे बाबा। ये किसान इतनी सुबह क्यों जाग जाते हैं छोटे? इतनी सुबह मैं कभी नहीं उठा हूँ, कस के नींद आ रही है मुझे। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये लो, अपने खेत की सिंचाई करो। ओह, तो अभी खेत की सिंचाई करनी है? लाइए, मैं सिंचाई करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं अभी पूरे खेत को सींच दूंगा। इतनी सुबह जगा दिया, नींद आ रही है मुझे, पर काम तो पूरा करना ही होगा। ये बॉब न तो खुद सोता है और न मुझे ही सोने देता है बाबा। खेत की सिंचाई करते करते ऊँघ रहे हैं बॉब और पप्पी। अभी भी वक्त है, हट छोड़ दे, नहीं तो हालत हो जाएगी पतली। बॉब सिंचाई तो कर लेगा ना? चल छोटे जल्दी चल, कल हमने सिंचाई की थी, कैसी फसल उगी है चल कर देखते हैं। जल्दी जल्दी चल रे बाबा, मुझे तो सोचकर ही गुदगुदी हो रही है रे। हाँ छोटे, हमने बहुत मेहनत किया है, आज हमें फल मिलेगा। हमने रात दिन एक कर दिया फसल की बुआई में। ध्यान से देख, फसल घना तो है। ये तो खेत जैसे का तैसा है छोटे, इसमें तो कुछ भी नहीं उगा। हमारी मेहनत बेकार हो गई रे। कल मैंने कितनी मेहनत से खेत की सिंचाई की थी छोटे, पर फसल नहीं उगी। बॉब तू किसान बनते बनते रह गया रे बाबा। ये दोनों मुँह लटका क्यों आ रहे हैं? अरे दादाजी, देखिए ना दादाजी, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, खेत में एक भी फसल नहीं उगी। घबराओ मत बेटा, थोड़ा सब्र करो। चलो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखूं तो फसल कैसी उगी है। हाँ, खेत में तो फसल उगी है रे बॉब, ये तो कमाल हो गया रे। मुझे अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा है बाबा। अच्छी फसल उगी है छोटे। अच्छी, एकदम अच्छी फसल उगी है बाबा। तुम्हें अब अपने खेत के फसलों की रखवाली करनी होगी। हाँ हाँ दादाजी, मैं अपने खेत की रखवाली करूँगा। देखो बॉब, यहाँ से वहाँ तक की सारे खेतों की रखवाली तुम्हें ही करनी है। इसके देखरेख की जिम्मेदारी तुम पर है। क्या अब ये सारा खेत मेरा है? अरे वाह, मैं तो बड़ा किसान बन गया। आप एकदम निश्चिंत होकर जाएं दादाजी। बॉब तो देखते देखते बड़ा किसान बन गया बाबा। पेड़ की छांव में झप्पी ले रहे हैं बॉब और पप्पी। फसल की रक्षा करेगा कौन? बकरा सारी फसल चटकर जाएगा अभी। नरम नरम हरे हरे घास खाए काफी दिन बीत गए, आज पेट भरकर भोजन करूंगा। आम 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 आम। जमाना बीत गया इसी नरम नरम घास खाए। बहुत देर से सोया हूँ रे, जरा खेत की तरफ देखो, सब ठीक ठाक है न रे बाबा? हैं, ये क्या बकरा, ये तो फसल चटकर जाएगा रे बाबा। मैं आ रहा हूँ बकरे, तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। खेत से भागता है कि नहीं रे? तूने बाप का माल समझा है क्या? ये छोटे क्यों भौंक रहा है? कितनी अच्छी नींद ले रहा था मैं। ऐसी सींग मारूंगा पिल्ले, पेट फट जाएगा तेरा। तू भागता रह, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। अरे ये क्या, मेरे फसल को बकरा खा रहा है? रुक जा बकरे, मैं आ रहा हूँ। मैंने कितनी मेहनत से फसल उगाया है, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। मैं आ गया छोटे। अरे बकरे चल भाग। एक सींग मारूंगा। ये तो बड़ा खतरनाक बकरा है बाबा, मुझे जल्दी से दादाजी को बुलाना पड़ेगा रे, नहीं तो यह पूरा खेत चट कर जाएगा बाबा।
तू ऐसे नहीं मानेगा बकरे, मैं तेरा पूंछ पकड़ के तुझे घसीटते हुए बाहर कर दूंगा। मेरा पूंछ खींचता है, चल भाग, शांति से खाने दे मुझे। अच्छा, तो वो बकरा फसल खा रहा है, देखो कैसे भागेगा। कौन है? अरे वो बुढ़ा आ गया, भाग ले यार, नहीं तो आज फिर पीटेगा। खाया पिया सब लठ मार कर बचाएगा। इस बुढ़े ने एक बार बहुत जोर का मारा था और जेल में भी डाल दिया था। बकरा तो दुम दबाकर भाग गया। आप कमाल के हैं दादाजी, आपको देखते ही बकरे का पसीना छूट गया। आज से आप मेरे आदर्श हैं। इसे तुम संभालो। क्या ये लठ मेरा हथियार है? मुझे मेरा अस्त्र मिल गया छोटे, अब सभी जानवर मुझसे डरेंगे। अब तो तू दादाजी की तरह दिखने लगा रे। अब तुम अपने खेत की रखवाली करो, जाओ, मैं थोड़ा बाकी का काम करने जाता हूँ। अभी बहुत से काम बाकी है मुझे। आप निश्चिंत होकर जाइए दादाजी, आपको अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं अच्छे से खेत की रखवाली करूंगा। ये हे। अपने दादाजी की तरह लठ भी पटकता है रे। अब कोई जानवर खेत के आसपास भी नहीं भटकेगा जानवर तो बाबा। क्या, एक पक्षी भी नहीं आएगा छोटे, क्योंकि अब मैं यहीं खड़ा होकर अपने खेत की रखवाली करूंगा। लहलहा रहा है खेत में फसल, बड़ी मेहनत से अब तक की है इसकी रखवाली। पगडंडी पर खड़े खड़े ऊँघ रहे हैं बॉब और पप्पी। ऐसा न हो कि अब तक की मेहनत चली जाए खाली। हरे भरे चारे मेरे भाग्य खुल गए, आज पेट भर कर खाऊंगा मैं। आम नाम नाम, आम नाम नाम, आम नाम नाम। मुझे तो झाग लग गई थी। अरे ये क्या, एक भैंसा मेरे फसल को खा रहा है। मैंने बड़ी मेहनत से फसल को बड़ा किया है। अरे अब क्या हुआ बाबा, भैंस फसल को खा रहा है रे। अरे बॉब जल्दी से भैंस को भगा रे बाबा। मेरे फसल को खा रहा है भैंसे, चल भाग जा। ये क्या लठ, मुझे भागना पड़ेगा। मैं एक बार इस लठ से मार खा चुका हूँ, मैं दोबारा इससे मार नहीं खाऊंगा। ये क्या छोटे, भैंसा तो खेत में घुस गया, ये तो सारे फसल को बर्बाद कर देगा। मुझे इसे जल्दी से खेत से भगाना पड़ेगा। जल्दी से भैंसे को लठ मार कर भगा रे। मैं भैंसे के पास पहुंचने की कोशिश तो कर रहा हूँ छोटे, एक बार भैंसा पकड़ में आ जाए तो उसे मजा चखाता हूँ। मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं तुझे पकड़ कर रहूंगा भैंसे, और तुझे जोरदार लठ भी मारूंगा, तब तू दर्द से कराहता हुआ भागेगा। ये ले भैंसे। मुझे मारा, पिद्दी सा लड़का मुझे मारता है, मैं तेरा कुछ उम्र निकाल दूंगा। भैंसे को अपनी ओर आता देख बॉब डर गया है इतना, समझ में आ नहीं रहा है उसे। खुद फसल बर्बाद कर रहा है वो अपना। मैं अभी अपने सींगों से तेरा पेट फाड़ कर प्राण ले लूंगा। मेरे क्रोध से तू अब बच नहीं पाएगा। कब तक भागेगा? अब खराब फसल मैं नहीं खाने वाला। हम बाल बाल बचे रे। एक जंगली भैंसे को इधर से जाते देखा मैंने। बॉब ठीक से खेत की रखवाली तो कर रहा है ना। अरे ये क्या, ये तो पूरा फसल बर्बाद हो गया है। किसने किया ये सब? उस भैंसे का ही काम होगा। अरे बॉब इतना सुस्त क्यों है? दादाजी आप आ गए, सारी मेहनत बेकार हो गई दादाजी। उस भैंसे ने फसल बर्बाद कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। उस भैंसे ने सारे फसल को बर्बाद कर दिया रे बाबा। शांत हो जाओ, तुम दोनों उस तरफ देखो। हाँ? थोड़ी सी फसल अभी भी बच गई है। हमारी फसल बच गई है छोटे, चल जल्दी से उसे काट लेते हैं। ठीक कहा रे। ये रही हमारी फसल छोटे, अच्छी है ना? एकदम फर्स्ट क्लास है रे। थोड़ी देर इंतजार कर छोटे, टैक्सी आ जाएगी, फिर टैक्सी में चढ़कर हम घर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वो देख छोटे, टैक्सी आ गई, चल चढ़ जा छोटे। घर आ गया छोटे, आज हम अपने मेहनत के अनाज से बनी रोटी खाएंगे छोटे, बड़ा मजा आएगा। वो देख माँ आ रही हैं। अरे बॉब बेटा आ गए, तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? इसकी रोटी बनाइए। ये दादाजी ने दिया है। आज मैं अपने मेहनत की रोटी खाऊंगा। मैं तो खाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ रे। माँ बनाकर लाई है रोटी। बॉब और पप्पी की सोच है मोटी, इस बार दोनों पूरा भोजन खा जाएंगे
या आधा अधूरा खाकर उठ कितना जाएंगे? स्वादिष्ट भोजन है। आम, आम, मस्त भोजन है बाबा। अरे वाह, क्या बात है। चाट पोट कर खाऊंगा। ये क्या